ये कोई बाकी पार्टियों की तरह चाइनीज़ माल नहीं है कि पूरा नहीं होगा। हमारा युवा 4 साल में बेरोजगार हो रहा है अग्निवीर योजना के तहत। मंत्री हैं वो 80 साल के भी होकर रिटायर नहीं हो रहे, उनको पेंशन मिल रही है, हर सुविधा मिल रही है। नेता का काम भाषण देना नहीं, नेता का काम है लोगों की बात सुनना। 2 लाख के आसपास नौकरी हरियाणा में आप आज निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? क्योंकि नियत नहीं है। आज पंजाब में बिजली सरप्लस है और उसके फ्री देने के बावजूद बिजली विभाग मुनाफे में है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा और इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल जी। लगातार जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ होती जा रही हैं राजनीतिक हलचलों की। किस तरीके से ये सक्रिय नज़र आ रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा आप कर रहे हैं। पहला तो यही पूछना चाहूँगा, किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? सबसे पहले तो ग्रामीण ही नहीं, जितना हो सकता है हम हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जी। जो हमारे क्षेत्र के अधीन आता है। चाहे वो ग्रामीण इलाका है, चाहे वो शहरी इलाका है, चाहे वो रिहायशी इलाका है, वो कोई भी एरिया है। चाहे वो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आज जब हम हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं तो उनमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि कोई तो है जो उनके लिए काम करने के लिए आया है या उनकी सुनवाई हो रही है। जी। कि अब ऐसा एक मौका उन्हें लगता है उनके जीवन में आने वाला है कि उनका जीवन आगे कुछ अच्छा हो सकता है, जो उन्हें मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलने की उनमें एक संभावना जागी है। तो लोग बड़े एक उत्साह के साथ हमारा स्वागत करते हैं और लोग मिलते हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों को पसंद भी करते हैं और कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की गारंटी को लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह की गारंटी दी जा रही है? जी, आम आदमी पार्टी की गारंटी मतलब पत्थर की लकीर, पूरी होने की गारंटी। जी। ये कोई बाकी पार्टियों की तरह चाइनीज़ माल नहीं है कि पूरा नहीं होगा, कि हमने कह दिया चुनावों के आखिरी महीनों में देखते हैं। अब जैसे बीजेपी ने घोषणा मंत्री बने कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। पिछले 10 साल में 500 रुपये सिलेंडर मिला? नहीं मिला। सरपंचों की 21 लाख का आमदन कब करी? 2 लाख भी इन्होंने करी थी। हर एक वर्ग, चाहे वो HKRN है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, पटवारी हैं, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, क्यों हर एक वर्ग को धरने पर बैठना पड़ा? वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी की 5 गारंटी, जिसमें 24 घंटे बिजली की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, महिलाओं को सम्मान और युवाओं को रोजगार। ये 5 गारंटी हैं जो देश के लिए जरूरी हैं। जी। आज अगर हम बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में हरियाणा में आप ये देखिए, बिजली के भारी भरकम बिल और लंबे लंबे कट, लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ साथ लगता है एरिया पंजाब का, जिसे हम बड़ा भाई कह देते हैं और आपस में रिश्ता भी अच्छा है। वहाँ पर 90% बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं। 24 घंटे बिजली है, किसानों को रात में खेतों में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहरों का पानी यहाँ पहुँचा है वहाँ पर, और लोगों को एक राहत मिली है। वहीं यहाँ पर बढ़ता हुआ बोझ है। वहाँ पर एक प्राइवेट प्लांट को खरीद कर गवर्नमेंट में चेंज किया गया, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ लाई गई। आज पंजाब में बिजली सरप्लस है और उसके फ्री देने के बावजूद बिजली विभाग मुनाफे में है। जी। हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं, फिर भी बिजली विभाग घाटे में है। ये सरकार की नीयत दिखाता है कि कहाँ फ़र्क है। शिक्षा की बात करते हैं, आज हरियाणा में जहाँ 3000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, वहीं पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का काम किया सरकार ने। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे आज एक भी अस्पताल में प्रॉपर कोई फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है, चाहे वो लैब की हो, दवाइयों की हो, डॉक्टर्स की बात हो। वहीं पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं। अब लोगों के लिए 450 एम्बुलेंस, हाईटेक एम्बुलेंसेज भगवंत मान लेके आई है, जो लोगों के लिए ज़रूरी थी। महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रक्षाबंधन के दिन आपको एक दिन के लिए यात्रा फ्री करा दी और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध दिखाते हैं कि सरकार किस तरह से सजग है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में और दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा बिल्कुल मुफ्त, 1000 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि मिलना। युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, आज पंजाब में 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरियां, 3 लाख के लगभग प्राइवेट रोजगार उपलब्ध हुए हैं। वहीं हरियाणा में अब देखिए क्या हाल है, युवाओं नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, युवाओं का बुरा हाल है। आज हमारा युवा 4 साल में बेरोजगार हो रहा है अग्निवीर योजना के तहत। मंत्री हैं वो 80 साल के भी होकर रिटायर नहीं हो रहे, उनको पेंशन मिल रही है, हर सुविधा मिल रही है। हमारे युवाओं के लिए आज इस सरकार ने क्या किया है? उनसे पढ़ाई का हक भी छीना, रोजगार का हक भी छीना और उन्हें नशे की लत लगाने का काम किया। बिल्कुल। टोहाना से आप प्रयासों में जुटे हुए हैं, कोशिशें जारी हैं। बेसिकली आप जाखल के निवासी हैं। जाखल में तमाम तरह की समस्याएं नज़र आती हैं। आदित्य जी उन समस्याओं को किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे उनका निदान करेंगे यदि अवसर मिलता है? देखिए, जो ये जाखल की समस्याएं हैं, ये कुछ समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि आज तक कोई भी राजनेता आया इसका हल नहीं कर पाएगा। नियत नहीं थी। आप ये बताइए, क्या एक पानी की समस्या, कूड़े की समस्या इतनी बड़ी है कि मुझसे निजात नहीं पा सकते? यार, दिल्ली में जो सरकारों ने पुराने कूड़े के ढेर लगाए हुए थे, आज उसको खत्म करने का आम आदमी पार्टी काम कर रही है। जो देखिए कितने सालों से कूड़ा जमा होता आ रहा है। यार, यहाँ पे कूड़ा क्यों नहीं हल हो सकता? आपके सामने हम जाते हैं, बार बार उनसे बात करते हैं, अधिकारियों से, ट्रोमल प्लांट आज लगा देंगे, कल लगा देंगे। अरे उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो ना, जिसका है। उसको कहो तेरे से नहीं हो रहा, हम दूसरे को दे देंगे। क्यों नहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते? कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आती है इनकी। कर्मचारियों की कमी है।
अगर हम बात करते हैं कि कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी, आज कम से कम 20 कर्मचारियों की और ज़रूरत है वहाँ पर कर्मचारी पूरे नहीं है। तो ये सरकार कर क्या रही है आखिर? आज अब गलियों में चलिए, मैं दिखाता हूँ, माताएं बहनें हमारी परेशान है। उनका इतना तक कहना है कि हमारी गली नहीं बनाएगी, हमने खुद ईंट पत्थर मिट्टी उठा के गली बनाई है, गली का निर्माण कराया है। कूड़ा 1000 टन से ज़्यादा जाखल में पड़ा है। पानी की समस्या है, सड़क का, लोगों को रात की सांस आई कि सड़क बनने लगेगी, वो रोड़ा डाला, मिट्टी डाली, छोड़ दिया, आज फिर उसका वही हाल है। बड़े बड़े खड्डे, हम्प, पानी भरा हुआ था, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ उस दिन, क्योंकि पानी भरा था, किसी को पता नहीं था वो 2 फुट गहरा खड्डा है। गाड़ी आती थी एकदम से छपाक जाती थी बीच में। ये तो ऐसा लग रहा था कि सरकार वहाँ बैठी खेल खेल रही है, एक मछली पानी में गई, छपैक, वो गिन रहे थे। ये सरकार की नाकामी है। आज तक आप ये बताओ, पानी की समस्या कितनी बड़ी समस्या है, आप हल नहीं कर सकते। चंडीगढ़ जैसे शहर में, महानगर में हम जाते हैं, वहाँ पर घर घर में भाखड़ा का पानी पहुँच रहा है। हमारे यहाँ पर भाखड़ा हमारे बीच में से जा रही है, मगर घर में पानी का पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। बोर लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। अरे दिखावा है यार, छोड़ो ना, आज तक किसी ने काम ही नहीं किया। सिर्फ जाखल क्षेत्र को तो इन्होंने वोट के लिए अधिकार माना हुआ है कि जाखल क्षेत्र का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए उन्हें, काम की बात आती है कभी नहीं। बाढ़ के साथ लगता है एरिया, नाली का एरिया, हर कोई कह देगा नाली का एरिया, नाली का एरिया तो बाढ़ आएगी। उसका इंतजाम तो कर सकते हो ना, नाली का एरिया तो वो गुनाह थोड़ी है। अगर नाली का एरिया है वहाँ पे बंद को चौड़ा करो, उसको मजबूत करो, उसमें इलाज करो। SYL के मुद्दे पर राजनीति करते रहते हैं लोग भी, हमारे ना जनता के साथ उनकी बातों में आ जाते हैं। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी पार्टी है आम आदमी, SYL में पानी कब देगी हरियाणा को, हरियाणा का पानी देगी। ये पानी का मुद्दा छिड़ा कहाँ से था, पहले तो ये पता करना चाहिए हमें। मुझे भी नहीं पता, मैं कहता हूँ पता करना चाहिए उसके बारे में कि क्या जानकारी थी। और दूसरी बात, जब बाढ़ आई SYL में, तब पानी क्यों नहीं छोड़ा किसी भी सरकार ने? इतना एरिया डूबने से बचता और जहाँ पे पानी चाहिए था वहाँ पे पहुँचता। क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ये लोगों की भलाई के मुद्दे नहीं है। अगर लोगों की भलाई के लिए कार्य करना तो आज तक हल हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक युवा हैं तो जाहिर तौर पर तमाम युवाओं को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, और युवाओं की बात की जाए तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा मसला नज़र आता है। आदित्य जी इस तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? रोजगार, शिक्षा और जानकारी, ये तीनों इकट्ठे चलने चाहिए। आज सबसे पहले तो हमारे एरिया में जानकारी का बहुत अभाव है जी। उसके बाद शिक्षा का स्तर इन्होंने गिरा दिया, अमीर गरीब का भेद पैदा कर दिया कि अमीर का बच्चा वहाँ पढ़ेगा, गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ेगा, जो खत्म होना चाहिए। रोजगार की बात करते हैं तो आज रोजगार तो दूर की बात है, बच्चों के पेपर नहीं हो रहे यार। स्कूल पेपर से लेके कोई आप नौकरी के पेपर लगा लो, कांस्टेबल भर्ती तक के पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार चुप है, क्यों? नियत नहीं है। आज युवाओं को रोजगार की, हरियाणा में कितने पद खाली पड़े हैं यार, आप ये लगाओ 2 लाख के आसपास नौकरी हरियाणा में आप आज निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? क्योंकि नियत नहीं है। युवाओं को इन्होंने बहकाना है, इनको जो अपने पीछे भीड़ चाहिए वो खत्म होती नजर आ रही है अगर युवाओं को रोजगार मिल गया। आज युवाओं को, अब स्कूल में टीचर्स की कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, पुलिस के पास प्रॉपर प्रशासन की कमी है, तो इनमें नौकरियां लेकर आओ, भर्ती करो। HKRN लेकर आए, लोगों के साथ ढकोसला मजाक कर रहे हैं यार, HKRN कर्मचारियों के साथ, उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। एक मता पास कर देते हैं ऑन टेबल, तो कहते हैं आपकी सारी मांगे जायज़ हैं। तो युवाओं को आज पढ़ाई के साथ साथ खेलों में प्रोत्साहन की ज़रूरत है, ताकि युवा नशे से बच सके। हम जाते हैं कई कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे देख के अच्छा लगता है कैसे बच्चे खुद एक कोच भी बने हुए हैं, अपने एरिया के बच्चों को खिला भी रहे हैं, उन्हें आगे भी लेकर जा रहे हैं। वहीं जो जिम्मेवारी सरकार की है वो आम आदमी आज निभा रहा है, चाहे वो अस्पताल में दवाइयाँ देना हो, लोगों के लिए रैन बसेरा बनाना हो, लोगों के लिए खाने का प्रबंध करना हो, आज हर कोई ज़रूरत आम आदमी को करनी पड़ रही है। तो हमने इस सरकार का करना क्या है, क्यों इसको टैक्स दे रहे हैं? सरकार छोड़ दो, हमसे नहीं होता, लोग अपने आप कर लेंगे अपने लिए इंतजाम। तो ये नाकामी है। आज युवाओं को साथ लेकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता की नहीं, दोस्त की ज़रूरत है। हर कोई आता है नेता बनता है, साथी कोई नहीं बनता। आज हम गाँव में जा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी परेशानी है, उनको आवाज़ ही नहीं उठाने दी जाती। चाहे कोई नेता आया सरकार में है चाहे न है, अगर वो बोलने लगता है तो पहले तो उनके चमचे उसको उठा के ले जाते हैं कि ना यार बोलना बोलना। अगर कोई बात अपनी पूरी कर देता है तो वो हमारी कमी, हम उसको कहते हैं ये तो बोला है जी, छोड़ो छोड़ो तो बोला है जी, क्यों? उसने सच बात कह दी। सबसे पहले तो जो हमारे संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया उसकी पुष्टि होनी चाहिए। नेता का काम भाषण देना नहीं, नेता का काम है लोगों की बात सुनना। आज अगर नेता हमारे बीच में आता है तो हमारा उससे संवाद होना चाहिए कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। आज जनता की ज़रूरत, जनता को ज़्यादा पता है कि एक गांव में जोड़ की ज़रूरत है, लाइब्रेरी की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड की ज़रूरत है, मगर ये फतवा जारी कर देते हैं। आप अगर इन जोड़ के नाम पे देखो, आज एक इंक्वायरी जांच कमेटी बिठाओ, मिलेगा कितना बड़ा घोटाला निकलेगा। लोगों को सबको पता है मगर खुल के कोई बोलता नहीं, क्योंकि आज तक बड़ी रकम उस पर लगाई गई है, और लगभग गाँव में जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर काफ़ी पैसा खर्च। पूरे हरियाणा में जी, पूरे हरियाणा में, अकेले हमारे टोहाना में नहीं, पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है। मगर नहीं, कोई नहीं, क्योंकि आज तक हमें पता क्या होता है यार, छोड़ पर यार उसने कर लिया, मुझे क्या। जो ये मुझे क्या वाली हमारी बीमारी है ना, ये खत्म करनी पड़ेगी। जब तक हमारा देश, हम अपने लिए नहीं सोचेंगे कि यार हमें ही तो है, हमारा ही तो पैसा था जिन्होंने खराब किया, हमें ही तो मतलब है इससे, हम जब तक उससे सवाल नहीं पूछेंगे तो वो होगा कैसे? हमें ये छोड़ना होगा कि मुझे क्या। आज हम देखते हैं कहीं चोरी होती है, कहीं कुछ होता है, किसी के साथ
लूटपाट होती है तो हम कहते हैं मुझे क्या यार उसके साथ हुआ है। हमें मुझे क्या से आगे उठकर हमें बनना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तब ये नेता सुधरेंगे, तब हमारा काम होगा। चलिए आखिरी में ये बताइए कि आखिर माहौल किस तरीके का लग रहा है। तमाम कहीं ना कहीं प्रतियोगिता नज़र आती है, कांग्रेस और तमाम पार्टियां जो हैं सक्रिय नज़र आ रही हैं, सभी कोशिशें कर रहे हैं। किस तरीके की स्थिति लगती है आपके टोहाना में? स्थिति कोई नहीं है जी, जो जनता जिसको चुनेगी, जनादेश है तो जनता का अधिकार है वोट डालना, इसमें कोई स्थिति नहीं। मेहनत करना हर किसी का फर्ज है, कोई जिस मर्जी तरीके से कर रहा है, लोगों को बहका के कर रहा है, लोगों के बीच जाके कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। जनता जिसको चुनेगी वो आगे आएगा, इसका जवाब जनता बखूबी 1 तारीख को वोट है उस दिन दे देगी जनता जवाब। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी बातचीत का। धन्यवाद जी, और आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। तो आदित्य जी पूरे उत्साह से लवरेज हैं और जाहिर तौर पर जो है युवा जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद जगती है, और उम्मीद ये कहती है कि वाकई में यदि कुछ बदलाव हो सकता है तो युवा सोच से ही हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से कैसी करवट लेती है राजनीति हरियाणा की। देखते रहिए A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।